हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी कि प्राचीन समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग कब किया गया, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, भारत की दृष्टि से ये कौन सी दिशा में स्थित है, इसकी स्थिति विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इन तमाम छोटे बिंदुओं की आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत की ओर आते हैं। भारत 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। भारत है वो यानी कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में स्थित है, अर्थात पूर्वी मध्य गोलार्ध में आता है। तो राजस्थान भी पूर्वी मध्य गोलार्ध में स्थित है। अब बात आती है कि भारत के किस दिशा में राजस्थान है। तो भारत के उत्तर, अपन भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य है, दक्षिण में तमिलनाडु है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। राजस्थान को प्राचीन समय में किस नामों से जाना जाता था, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। यानी ऋग्वेद काल के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार कहते थे, मरुकांतार कहते थे। रामायण काल के अंदर राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। कुछ इनके अन्य नाम जो प्राचीन समय में प्रयोग में किया करते थे, जैसे मरु प्रदेश, रायथान, राजपूताना, रजवाड़ा आदि। मुगल इतिहासकार भी राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूताना लिखा करते थे और ब्रिटिश काल में यही राजपूताना शब्द का प्रयोग होने लगा। सर्वप्रथम यदि बात करें कि राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले आयरलैंड निवासी जो ब्रिटिश काल के अंदर उज्जैन के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे और उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद फिर ये शब्द है वो राजपूताना से राजस्थान जो शब्द है इसका यदि अपन प्राचीन उल्लेख देखें तो बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही के अंदर, विक्रम संवत 682। बसंतगढ़ शिलालेख विक्रम संवत 682 सिरोही में राजस्थानायादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंदर अपनी पुस्तक लिखी, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, द एनाल एंड एंटिविटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान से संबंधित, उन्होंने राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है और उन्हीं में से उनकी जो कोई ये पुस्तक थी, द एनाल्स एंड एंटिविटीज़ ऑफ राजस्थान में यानी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये थी राजस्थान की यानी प्राचीन समय में नामों का उल्लेख, राजस्थान शब्द का प्रयोग। अब यदि बात करें कि
राजस्थान वर्तमान समय में जो राजस्थान है ये पूर्ण रूप से कब यानी कि प्रयोग में हुआ, तो पूर्ण रूप से वर्तमान राजस्थान है वो एक राजस्थान का जब पूर्ण रूप से एकीकरण संपन्न हुआ और वर्तमान स्वरूप है जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप वो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया। उसके बाद के अंदर राजस्थान राज्य यानी स्टेट्स बना और धीरे धीरे इनका डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से भी विस्तार होता गया। शुरुआत में जब राजस्थान का पूर्ण अस्तित्व यानी कि एकीकरण हुआ या जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया उसमें 26 ज़िले थे और वर्तमान में ये 33 ज़िले हैं। 33वां ज़िला आपको याद है प्रतापगढ़ है जो 26 जनवरी 2008 में ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले यानी कि जो 31वां ज़िला हनुमानगढ़ है, 32वां करौली है। अब बात आती है कि राजस्थान का जो निर्माण है, यदि उत्पत्ति निर्माण इसके कालखंड ये अपन आगे क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यदि अपन स्थिति और विस्तार की बात करें तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अपन ने पहले भी चर्चा की है, और इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा जिले के अंदर एक गांव है बोरखेड़ा, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और 30 डिग्री 12 मिनट यानी कि श्रीगंगानगर के कोणा गांव तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक जो बोरखेड़ा गांव से कोणा गांव तक इसका जो विस्तार लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार पूर्व के अंदर कटरा गांव जैसलमेर से शुरू होता है, कहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 18 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और ये इसका पूर्वी शिला है वो शिलानाथ यानी कि गांव धौलपुर में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की इसकी जो चौड़ाई है वो 869 की है, यानी कि उसकी लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है। तो राजस्थान की यदि अपन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति विस्तार, यदि अक्षांश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं अक्षांश में वृद्धि होती जाती है और भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के यानी कि उत्तर में अधिकांश जो राजस्थान का हिस्सा है वो शीतोष्ण जलवायु में आता है, कुछ भाग उष्ण जलवायु के अंदर आता है। जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाते हैं तब सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होने लगती है और राजस्थान में श्री गंगानगर ज़िले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, जबकि सबसे सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पड़ती है, क्योंकि वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो ऑल ओवर राजस्थान का कुछ भाग दक्षिण का वो उष्णकटिबंध में आता है, अधिकांश भाग शीतोष्ण में आता है, लेकिन राजस्थान का जलवायु है वो उष्ण और शीतोष्ण के मिश्रित रूप को उपोष्ण जलवायु में रखा गया है। हालांकि राजस्थान का जलवायु किस प्रकृति का है ये अलग फैक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर राजस्थान को उपोष्ण जलवायु में रखा गया है, क्योंकि उष्ण और शीतोष्ण का मिश्रित रूप है। अब राजस्थान के जब यानी पड़ोसी राज्य जो 5 राज्य है, जैसे अपन सबसे पहले उल्लेख करेंगे
उत्तर के अंदर पंजाब, उत्तरी सीमा इसकी पंजाब की लगती है। और पंजाब की सीमा इसकी कितनी लगती है? पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर, यानी राजस्थान के 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा लगती है, जो सबसे यानी कि कम है। सबसे कम सीमा है वो पंजाब की लगती है। और यदि बात करें कि उसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा की सीमा, हरियाणा उत्तर पूर्व 1200 यानी कि 67 किमी है वो हरियाणा की लगती है। हरियाणा की यानी कि जो सीमा लगती है वो 1262 किलोमीटर लगती है, 1262 किलोमीटर, जो उत्तर पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश जो 1600 किमी सबसे ज़्यादा है। गुजरात की है 867 किमी है, 867 किमी गुजरात की सीमा लगती है। गुजरात की सीमा यानी गुजरात 1022 है, गुजरात की सीमा है वो यानी कि 1022 किमी। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश की 867 किमी। तो इस प्रकार यानी कि टोटल अगर सीमाओं का वर्णन करेंगे तो राजस्थान के उत्तर के अंदर पंजाब जो सबसे न्यूनतम सीमा लगती है। पंजाब की सीमा राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की लगती है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्व का पड़ोसी राज्य हरियाणा है, 1262 किमी उसकी सीमा लगती है। और राजस्थान के जो ज़िले हैं इसमें जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इसके अलावा हनुमानगढ़ की भी सीमा लगती है और जयपुर की भी सीमा लगती है, भरतपुर की सीमा भी लगती है। ये हरियाणा की यानी कि हरियाणा 7 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जो हरियाणा की सीमा बनाते हैं। और इसके बाद में राजस्थान के पूर्व में सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश की 867 किमी उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश में यानी कि धौलपुर और भरतपुर ये 2 ऐसे यानी कि ज़िले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर दक्षिण पूर्व की जो सीमा है, दक्षिण पूर्व के अंदर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश हैं, जो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है। आपको ज्ञात होना चाहिए राजस्थान के सबसे कम सीमा पंजाब राज्य की लगती है, जबकि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। लगभग 1600 किमी सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है। 10 जिलों की सीमा यानी कि राजस्थान की मध्य प्रदेश की लगती है और 10 ऐसे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसके बाद के अंदर राजस्थान की जो दक्षिण यानी पश्चिम की सीमा है, दक्षिण पश्चिम की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। गुजरात की कुल सीमा ये 1022 किमी गुजरात के साथ में सीमा बनाती है। अब राजस्थान का पश्चिम और उत्तर पश्चिम की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप सबको ध्यान है पाकिस्तान के साथ में लगती है। इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में, इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसमें 4 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक किसकी लगती? जैसलमेर की लगती है। सर्वाधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है और उसके बाद में यह 228 किलोमीटर बाड़मेर की लगती है पाकिस्तान के साथ में और 210 किलोमीटर श्री गंगानगर की लगती है पाकिस्तान के साथ में और सबसे कम सीमा है वो यानी पाकिस्तान के साथ में बीकानेर की लगती है।
168 किलोमीटर जो बीकानेर की लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 4 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा है वो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय है वो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित है। अब बात आती है कि राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। तो अंतर यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है वो 2 ऐसे ज़िले हैं, जैसे एक श्रीगंगानगर है और एक दूसरा है बाड़मेर। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है और अंतर्राज्यीय पंजाब की लगती है। बाड़मेर जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात की लगती है। ये 2 ऐसे ज़िले हैं और कुल मिलाकर के यानी राजस्थान में 25 ऐसे ज़िले हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जबकि यानी केवल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय देखें तो 23 यानी कि ज़िले स्थित है। 8 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य या राष्ट्र से नहीं लगती है और राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जिसकी सर्वाधिक सीमा अन्य ज़िलों से लगती है, वो है पाली ज़िला। पाली ज़िला ऐसा ज़िला है जिसकी सर्वाधिक 8 ज़िलों से उसकी सीमा लगती है। अब बात आती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल राजस्थान का कुल क्षेत्रफल देखेंगे, कुल क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत, ये जो भारत के यानी भारत का 10.41% जो अनुपात है, ये भारत का कितना है? 10.41% है। और आपको ध्यान है 2011 के अनुसार जनसंख्या है वो कुल यानी कि भारत की जनसंख्या का राजस्थान में अनुपात 5.67% है। यानी कि जनसंख्या है वो कितनी है? जनसंख्या 5.67 अनुपात है, जबकि क्षेत्रफल है वो 10.41% है। यानी यूँ कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कहलाता है। टोटल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% जो अनुपात है वो राजस्थान में मिलता है। राजस्थान की जो धरातलीय स्थिति है वो भी विविधताओं वाली है। तो इसकी यदि अपन बात आती है कर्क रेखा की बात कर रहे थे, कर्क रेखा की राजस्थान में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है और कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और कर्क रेखा इनके बीच में जो टाइम का अंतर है वो लगभग 23 डिग्री 3 मिनट राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट यानी 7 मिनट का ये अंतर है। 60 मिनट के हिसाब से यानी कि ये 27 मिनट की
समय कवर करती है। इन दोनों के बीच की समय अंतराल है। यदि अपन अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। देखो, यदि सबसे पहले राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? जैसे 23:03 से ये अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट, तो 30 डिग्री और 12 मिनट अपन में से 23 डिग्री और 3 मिनट घटाते हैं, तब ये क्या 9 मिनट इधर आ जाएगा और 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार रहता है। देशांतरीय विस्तार देखते हैं हम, तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? जैसे देशांतरीय विस्तार से 78 डिग्री 17 मिनट से मिनट में से 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट इसको अपन घटा देते हैं। तो देखो 17 में से 30 ये ऐसे नहीं घटाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री कितने मिनट की है? 30 मिनट की है। तो यहाँ से 1 डिग्री अपन ले आते हैं, तो ये कितने हो जाते हैं? 60 और हो जाते हैं, यानी 60 और 17 कितने हो जाते हैं? 1 डिग्री और लाते हैं, 77 हो जाते हैं। 77 में से 30 घटाते हैं, किसी कितने रहते हैं? 47 रहते हैं, और इधर कितने रहते हैं? 8, यानी कि 8 डिग्री और 47 मिनट का देशांतरीय विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट का है, देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनट का है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें। अब देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है वो होता है धौलपुर के अंदर, और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है वो यानी जैसलमेर के अंदर होता है। अब कुछ ऐसे ज़िले हैं जो यानी कि एक बार उसकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः उनकी शुरुआत होती है, जैसे अजमेर और चित्तौड़गढ़, ये ऐसे 2 ज़िले हैं जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद वापस शुरू होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का अपन यानी कि अध्ययन करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का जो जिला है वो जैसलमेर है। वो 38,401 किलोमीटर है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और ये टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.2% है। यानी जैसलमेर है, जैसलमेर ये जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.2%। सबसे छोटा जो जिला है धौलपुर है, धौलपुर का 3034 वर्ग किमी इसका यानी क्षेत्रफल है। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला धौलपुर है। 3034 वर्ग किमी उसका क्षेत्रफल है। और कुछ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपन ने पहले अध्ययन किया है 4 जिले स्थित है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर एक जिले हैं वो 21 है। कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 जिले स्थित है। और इसके बाद में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती है, जैसे अजमेर है, राजसमंद है, दौसा है, बूंदी है, टोंक, नागौर, धौलपुर, पाली। ये ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा
किसी भी राज्य या देश के साथ में नहीं लगती है।